जय हिंद। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं डीके दीपक मिसलिनियस एसडी पॉइंट कोचिंग सेंटर से। दोस्तों, मैं मिशन वर्दी जो एसएससी जीडी का बैच है वह प्रारंभ हो गई है। तो दोस्तों, आपको सभी क्लासेस मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलने वाली है। दोस्तों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य। इसमें से एक सीट चाहिए दोस्तों, आप लोग एक सीट के लिए आप अपना मेहनत करिए, जितना हो सकेगा हम आप लोगों को मेहनत करके इसमें से प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए। तो दोस्तों, आज मेरा टॉपिक जो मैथ में रहने वाला है। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को विभाज्यता का नियम पढ़ाऊंगा, क्योंकि हमने देखा जीडी में जितने भी प्रीवियस ईयर के रीजनिंग की जो क्लासेस हमारे गौरव सर आपको बहुत बेहतरीन ढंग से क्लासेस चला रहे हैं, योगेन सर फिजिक्स वगैरह क्लासेस चला रहे हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए, जितना हो सके उतना मेहनत करिए, क्योंकि आप लोगों को एक सीट चाहिए। दोस्तों, अगर सीट आप निकाल लेते हैं तो आप लोग काफ़ी अब देखिए क्या होता है ना कि जैसे कि पिछली वैकेंसी थी उसमें काफ़ी बच्चे मेरिट में आ गए थे, फिजिकल भी हो गया, फिर जाके छट गए थे बच्चे। तो दोस्तों, उसको आप लोग ध्यान में रखते हुए आपको इतना मेहनत करना है कि हम जो भी हमारी बाउंड्री रहे, बाउंड्री से हम आगे रहें, बाउंड्री से 4-5 कदम आगे रहें, ये नहीं 1-2 नंबर से, कई नंबरों से आगे रहें। कौन आ रहा है? ठीक ना दोस्तों? तो आप लोगों को मेहनत इतना करना है दोस्तों, इतना करना है कि आपको इस बार मिशन वर्दी अर्थात आपको एक वर्दी चाहिए जरूर। दोस्तों, चलिए हम विभाज्यता का नियम बताते हैं, क्योंकि मैथ का हमने देखा कि एसएससी जीडी में सबसे ज्यादा इसी क्वेश्चन से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं विभाज्यता के नियम से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ज्यादा बड़ी ना करते हुए हम पढ़ाना। तो चलिए दोस्तों, हम सीधे आज हमने जैसे देखा कि जो प्रीवियस ईयर के एसएससी कुछ क्वेश्चन है, जब हम सॉल्व कराएंगे यहाँ पर, तो आपको प्रीवियस ईयर के टोटल सभी क्वेश्चन कराया जाएगा, क्योंकि हमने देखा सर्वप्रथम इसमें विभाज्यता डिविजिबिलिटी रूल से काफी प्रश्न आ रहे हैं। तो दोस्तों, इसको हम क्यों ना इस तरीके से पढ़ लें कि दोबारा भूले ही ना। तो विभाज्यता का नियम बहुत सिंपल है दोस्तों, जिसको आ गया तो मजे मजे, और जिसको नया आया तो सजे सजे फिर समझ लो, सवाल बचे अर्थात सवाल दूर दूर। तो दोस्तों, चलिए हम विभाज्यता का नियम बताते हैं। जैसे विभाज्यता का नियम डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? सर्वप्रथम देखिए, एक का डिविजिबिलिटी रूल कोई भी एक नहीं होता, क्योंकि एक ऐसी संख्या मानी जाती है, हम उसको बोलते हैं क्या भगवान। वन एक ऐसी संख्या है जो हम अपने लिए बोलते हैं भगवान है। वह किसी भी ऐसा भी अंक नहीं, डिजिट नहीं है जिस भी अंक को वह डिवाइड ना कर दे। समझ रहे हैं दोस्तों? तो एक से नहीं, हमारी डिविजिबिलिटी रूल कहाँ से स्टार्ट होती है दोस्तों? 2 से स्टार्ट होती है। तो चलिए हम सीधे यहाँ से बताते हैं 2 से विभाज्य होने का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है दोस्तों? 2 से विभाज्य होने का यही नियम है कि ऐसी संख्याएं जो अर्थात जिनका इकाई का अंक अर्थात यूनिट डिजिट 2 से विभाज्य हो जाए, अर्थात 2 से डिविजिबल हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? अर्थात वह संख्या पूरी क्या हो जाएगी? 2 से विभाज्य हो जाएगी। हम लिख भी देते हैं, ऐसी संख्या जो क्या जिसका इकाई का अंक 2 से विभाज्य हो जाए वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। ठीक है दोस्तों, वह संख्या किससे विभाज्य होगी? 2 से। आइए बात किया जाए एग्जाम्पल की। जैसे हमने दिया 4 5 6 7 8 2। हमको देखना है इस डिजिट में इकाई का अंक कितना है? 2। क्या 2 में 2 से भाग देने पर यह डिवाइड हो रहा है? 2 एकम 2,
अर्थात यह संख्या क्या है, डिविजिबल है, 2 से विभाज्य है। समझ रहे हैं दोस्तों। अगली संख्या जैसे हम लेते हैं 94684, क्या यह डिविजिबल है? क्योंकि 2 के टेबल में 4 आता है, 2 2 जा 4, अर्थात यह भी क्या है, संख्या डिविजिबल है। किससे? 2 से। अर्थात हमको दोस्तों वही जानना है कि जिस भी डिजिट का इकाई का अंक 2 से डिविजिबल हो, अर्थात 2 से पूर्णतः भाग चला जाए, वह संख्या 2 से क्या होगी, पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। समझ रहे हैं दोस्तों। अर्थात हमको यही जानना है कि जैसे भी हम लिख दे कोई भी 3 4 5 6, यह संख्या 2 से विभाज्य है। 6 7 8 9, क्या यह 2 से विभाज्य है दोस्तों? क्या यह संख्या 2 से विभाज्य है? बता सकते हैं क्या? तो आप लोग यही देखिएगा कि सर ने बताया कि यहाँ पर क्या है, इकाई का अंक 2 से विभाज्य होना चाहिए, तो यह संख्या पूरी तरह 2 से कट जाएगी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्या 2 से विभाज्य है? नहीं, क्योंकि 2 का भाग अगर हम 9 में देंगे तो पूर्णतः भाज्य नहीं है, तो पूरी तरीके से भाग नहीं जाएगा। जैसे कि 2 चौके 8 हो गया और 2 पंच 10 हो जाता है, तो यहाँ 1 बच रहा है, अर्थात यहाँ एक रिमाइंडर बच रहा है, शेष बच रहा है, इसलिए यह संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगी दोस्तों। समझ में आया? अर्थात 2 से विभाज्यता का नियम यही कहता है कि जिसका इकाई का अंक 2 से विभाज्य हो जाए, वह संख्या पूर्णतः 2 से विभाज्य हो जाएगी। क्लियर हुआ दोस्तों? तो अगर क्लियर हो गया हो तो जैसे कि अभी एक प्रश्न आया था एसएससी जीडी में, तो उसमें दिया था 3 से विभाज्यता का नियम। तो चलिए हमने 2 से अब लगातार हम इसी तरीके से इसी को हम समझाते चलते हैं आपको, ठीक है। तो अर्थात आपको यहाँ पर 2 ये संख्या क्या है, 2 से विभाज्य नहीं है। कैसे मालूम किया कि यहाँ पर इकाई का अंक 9 है और जो कि 2 के टेबल में नहीं आता, इसलिए यह संख्या 2 अर्थात 2 से विभाज्य नहीं है। अगर इसी संख्या में हम यहाँ ऐड कर दें तो यह संख्या क्या हो जाएगी, 2 से विभाज्य हो जाएगी, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 2 से विभाज्य हो रहा है। अगर आपको भरोसा नहीं है तो करके देख लीजिए। 6 7 8 और 9 8, तो हम ऐसे शॉर्ट में करते हैं। 2 एकम 2, 2 3 6 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 1 बचा, 2 9 18, 2 9 18, 2 चौके 8, 2 9 18, पूर्णतः 2 से विभाज्य हो गई पूरी संख्या। क्लियर हो गया दोस्तों। अभी तो यह शॉर्ट तरीका और शॉर्ट हम बताएंगे। अभी आपको गणना तो इतना सरल कर देंगे, इतना सरल कर देंगे कि आपकी गणना मुश्किल से मुश्किल कोई से बड़ा जोड़ घटाना गुणा भाग आ जाए, आप बहुत आसानी से कर जाएंगे दोस्तों। बट आपको मेहनत हमारे साथ करना है, ये नहीं कि पहले सर अरे लॉन्ग बता रहे हैं कैसे हो जाएगा। जिस दिन हम आपका प्रैक्टिस करवाने लगेंगे उस पर 4 4 5 5 क्वेश्चन करवा देंगे, तो आपको वही शॉर्ट तरीका आने लगेगा दोस्तों। समझ रहे हैं? तो इससे आप लोग घबराइएगा नहीं। आपको जब तक कॉन्सेप्ट नहीं मालूम होगा तब तक आप ट्रिक नहीं सीख सकते दोस्तों। क्लियर हुआ? तो चलिए आगे के सवाल हम 3 से विभाज्यता का नियम पढ़ाते हैं। 2 से विभाज्यता का नियम यही कहता है कि जिसका इकाई का अंक 2 से विभाज्य हो जाए वह पूर्णतः 2 से विभाज्य हो जाएगा। चलिए अब हम 3 से विभाज्यता का नियम आगे रूल, ठीक ना। 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? ऐसा डिजिट या ऐसी संख्या जिनके अंकों को आपस में हम जोड़ दें और जोड़ने के बाद 3 से भाग देने पर पूर्णतः कट जाए, वह संख्या पूर्णतः 3 से विभाज्य हो जाएगी। अर्थात समझिए दोस्तों, जैसे कि अर्थात 3 से विभाज्यता का नियम ऐसी संख्याएं जिसके अंकों का योग आपस में जोड़ दिया जाए, जोड़ देने के बाद उसके अंकों का
योग 3 से कट जाए वह संख्या 3 से विभाज्य है। अर्थात इसमें बोला गया दोस्तों अंकों का योग 3 से कट जाए तो वह संख्या पूर्णतः 3 से विभाज्य हो जाएगी। देखिए कैसे, जैसे कि यहाँ पर हम एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा 5 6 करना, चेक करना अंकों का योग 3 से कट रहा है या नहीं। तो 6 5 11 11 7 कितना होता है 18, 18 में 3 से भाग देने पर 3 से 18 कट जा रहा है। क्लियर हुआ दोस्तों? तो यही होता है 3 से विभाज्यता का नियम। अब इतनी बड़ी संख्या में आप 3 से भाग देते तभी आपको मालूम चलता कि यह संख्या 3 से विभाज्य है या नहीं। तो यहाँ पर देख लीजिए 3 से हमने विभाज्य किया। कैसे मालूम किया कि यह संख्या 3 से विभाज्य हो जाए? क्योंकि इसके अंकों का योग हमने आपस में जोड़ दिया, जोड़ने पर क्या आया 18, उसमें 3 से भाग दे दिया तो संख्या हमारी क्या हो जाएगी 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। क्लियर हो गया दोस्तों? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगली सवाल हम लेते हैं 1 2 3 4 5 अर्थात 3 3 6 4 10 5 15। क्या यह संख्या 3 से विभाज्य है? मान लीजिए हमने आपको दे दिया और वह पूछ लिया कि आप क्या है बता सकते हैं यह संख्या 3 से विभाज्य है, तो आपको कुछ नहीं करना है कि हाँ जी गुरुजी हम बता सकते हैं। कैसे? कैसे कि इसका अंकों का योग क्या हो जाएगा दोस्तों, आपस में हम जोड़ देंगे तो उसका 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो हमने जैसे इसको आपस में जोड़ा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बट डिवाइड करना है 3 से हम काट रहे हैं तो इसका योग करने पर 15/3 आ जाएगा, 3 बचे 15 अर्थात क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अर्थात दोस्तों 5 3 से क्या है विभाज्य है, अर्थात यह संख्या क्या हो जाएगी 3 से कट जाएगी। उसी प्रकार से एक संख्या और देते हैं जो कि आपको बताना है क्या यह संख्या 3 से विभाज्य है या नहीं। अब आप बताइए दोस्तों क्या यह संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी? तो आप कैसे चेक कर सकते हैं दोस्तों? आपको बस कुछ नहीं करना, सभी के अंकों को जोड़ना है और बता देना है कि 3 से विभाज्य है या नहीं। तो 6 3 9 4 6 3 9 4 13 13 6 13 6 13 6 19 2 21 अर्थात 3 से 21 में हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 21 अर्थात यह भी संख्या 3 से विभाज्य है। अर्थात दोस्तों हमने क्या सीख लिया? 3 से विभाज्यता का नियम यही कहता है कि ऐसी संख्याएं जिनके अंकों का योग हम आपस में जोड़ दें और उसमें 3 से भाग दे दें तो वह संख्या हमारी 3 से क्या हो जाएगी विभाज्य हो जाएगी। इसी प्रकार से हम 4 से विभाज्यता का नियम समझते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम इरेज करते हैं, हम 4 से विभाज्यता का नियम समझाते हैं। अगली पार्ट में जैसा कि बोला गया 4 से विभाज्यता का नियम। दोस्तों वीडियो को शेयर अवश्य करें क्योंकि आप लोग शेयर करेंगे तो और लोग जुड़ते जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 4 से विभाज्य होने का यही नियम है कि लास्ट की दो संख्या अर्थात यूनिट डिजिट और टेंस अर्थात इकाई का अंक और दहाई का अंक दो 4 से विभाज्य होना चाहिए दोस्तों। तो पूरी संख्या 4 से क्या हो जाएगी विभाज्य हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर कुछ संख्याएं दी जाए और हमें इतने अंक में कुछ दिया जाए, यहाँ पर 4 और 4 कर दिया अर्थात लास्ट के दो अंक मान लीजिए यहाँ पर 4 5 6 7 8 9 इतना संख्या दे दिया। अब आपको बताना क्या है कि यह 4 से विभाज्य है या नहीं। तो हमको सिर्फ यही जानना है दोस्तों लास्ट के 4 अंकों में भाग देने पर पूरी तरीके से संख्या अगर विभाज्य हो रही है तो वह संख्या पूरी 4 से क्या हो जाएगी पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी दोस्तों, ठीक है ना। अर्थात हम जैसे यहाँ पर कुछ संख्या लिखी होंगी, लास्ट का 2 डिजिट हमने दे दिया 32, तो जब 32 अर्थात 32 दे दिया
तो जब 32 को हम देखेंगे क्या यह 4 से विभाज्य है, तो हाँ हम बता सकते हैं कि 4 से भाग देने पर 32 कटता है। इस वजह से यह संख्या पूर्णतः 4 से विभाज्य हो जाएगी। दोस्तों आपको अपने से तुरंत कमेंट बॉक्स में बताना है क्या यह संख्या 4 से विभाज्य है या नहीं। अब आपको दोस्तों यह बताना है क्या यह संख्या 4 से विभाज्य है या नहीं। मुश्किल से आपको 2 सेकंड का समय दिया जाता है, आप बता दीजिए। बताइए दोस्तों यह विभाज्य है नहीं। आपको कैसे बता सकते हैं, जो हमने बताया ट्रिक वही आपको फॉलो करना चाहिए। हमें देखना चाहिए लास्ट का 2 अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए, तभी पूरी तरीके से संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं 52 में हम देखते हैं इससे 4 से भाग देते हैं क्या यह संख्या 4 से विभाज्य होगी। तो 4 1 जा 4 1 आ गया, 2 जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा दोस्तों। और हम बता सकते हैं कि पूरी तरीके से भाग चला गया है, तो संख्या 4 से क्या हो जाएगी दोस्तों, विभाज्य हो जाएगी। क्लियर हो गया दोस्तों। आपको ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तों, क्योंकि जीडी मिशन वर्दी जो है आपको एक सीट दिलाने के लिए आप अगर मेहनत करेंगे तो हम आपसे दुगना मेहनत करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ वाच आपके लिए दोस्त आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, वो ग्रुप्स नहीं, ठीक ना। सभी ग्रुपों में जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप हो कोशिश करिए दोस्तों अभी शेयर की। व्यवस्था का रूल क्या कहता है दोस्तों, 5 से व्यवस्था का रूल यही कहता है कि इसमें लास्ट का अंक अगर 5 से डिविजिबल है तो असंख्या पूरी 5 से विभाज्य रहेगी। अर्थात जैसे हमने बोल दिया 4 5 6 7 0, क्या यह 5 से विभाज्य है, तो आप लोग सीधे बोल दीजिएगा, क्योंकि लास्ट का अंक इस 5 से विभाज्य है, इसलिए यह संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगी। काम अगर हम अगली संख्या देखते हैं 4 6 7 5, अर्थात हम यह बोल सकते हैं दोस्तों और कि लास्ट का इकाई का अंक 5 से विभाज्य है, तो संख्या पूर्णतः 5 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक दोस्तों, हम यही बता सकते हैं कि 5 से विभाज्य होने का नियम यही कहता है कि जिसका इकाई का अंक 5 से विभाज्य होगा उसे हम 5 से विभाज्यता का नियम मान सकते हैं। या तो फिर दोस्तों आप इतना ध्यान दीजिए कि इसका इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 या 5 हो, तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। अर्थात जिस भी संख्या के इकाई अर्थात यूनिट डिजिट का अंक 0 हो या तो 5 हो, वह संख्या पूर्णतः 5 से विभाज्य हो जाएगी दोस्तों। अगर हम इसी तरीके से अगला बात करें दोस्तों तो 6 से विभाज्यता का नियम आएगा। तो हमने 4 का विभाज्यता का नियम बताया, 5 का विभाज्यता का नियम बताया, लगभग 2 3 4 5 हमने 2 3 4 5 से विभाज्य होने का नियम समझा दिया दोस्तों। अब हम चलिए अनंत आपको करना है, पढ़ाना हमको है। जितना आप करेंगे मेहनत उससे के दुगने से हम मेहनत करने वाले हैं आपके साथ। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा आप लोग मेहनत करिएगा। हम सीधे अब 6 से विभाज्य होने का नियम पढ़ाते हैं। 6 को अगर हम जैसे यहाँ पर 6 लिखा तो 6 को हमने देखा 2 भाग में करते हैं। इसका मल्टीपल एक तो 2 होता है और एक क्या होता है 3 होता है, अर्थात 2 और 3, अर्थात ऐसी संख्या है जो 2 और 3 से दोनों से विभाज्य हो, उसे हम 6 से विभाज्य कर सकते हैं। अर्थात जैसे हमने यहाँ एक संख्या दिया 4 6 7 और हमने दे दिया 4 6 7 1 4 6 7 1 2 4। तो क्या यह संख्या 6 से विभाज्य है? तो आपको यही बोलना है कि जो संख्या 2 और 3 से दोनों से कटेगी
वह संख्या 6 से विभाज्य हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, 2 से तो यह कट रही है, कैसे मालूम किया 2 से कट रही है, क्योंकि इकाई का अंक 2 से कट रहा है तो वह संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। अब 3 से विभाज्यता का नियम चेक कर लीजिए, इसको जोड़िए, 6 4 10 17 18 18 18 2 20 4 24, अर्थात यह संख्या 3 से भी कट रही है तो पूरी संख्या जो है 6 से विभाज्य हो जाएगी दोस्तों। तो देखिए हम 6 से इसमें भाग देते हैं तो चेक कर लीजिए तो हो रही कि नहीं, आपको विश्वास भी होना चाहिए, प्रूफ भी कराना चाहिए। तो 6 से 42 हो जाएगा दोस्तों, कितना है 4 आ गया, 7 उतारेंगे, 6 से 42 हो जाएगा दोस्तों। कितना बच रहा है, 5 बच रहा है, 1 उतार लीजिए, 6 48 हो जाएगा दोस्तों। कितना आ रहा है, अब 3 आएगा, 2 उतार लीजिए, 6 5 30 हो जाएगा। कितना बचा, 2 बचा, 4 उतार लीजिए, 6 चौका 24, अर्थात संख्या क्या हो रही है, पूर्णतः 6 से विभाज्य है। तो हमने क्या सीखा, ऐसी संख्याएं जो 2 से और 3 से दोनों से विभाज्य हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, 6 से विभाज्यता का नियम। 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, क्या है, दोनों से विभाज्य है, विभाज्य होती हैं, उसे हम 6 से विभाज्य कर सकते हैं, अर्थात वह संख्या हम कह सकते हैं कि 6 से कट जाएगी। ठीक है दोस्तों, 6 से विभाज्यता का नियम बता दिया। उसी प्रकार से हम आपको बताएंगे 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्य होने का नियम भी यही कहता है कि ऐसी संख्या है जिनका अंकों का योग 9 से कट जाए वह संख्या पूर्णतः 9 से विभाज्य हो जाएगी। दोस्तों हम आपको ज्यादा से ज्यादा रिक्वेस्ट यही करेंगे कि 7 का और 11 का और 12 का अगला जो भी वीडियो रहेगा आपको इसी पे टाइप 1 रहने वाला है, अगला जो आएगा टाइप 2 रहने वाला है दोस्तों, आपको अच्छे तरीके से समझा दिया जाएगा। दोस्तों हम अपनी वाणी को यह विराम करते हुए जय हिंद।